नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया आपका अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जूनियर अकाउंटेंट की आंसर की जारी हो गई और आंसर की आने के पश्चात मेरे पास काफ़ी संख्या में कई अभ्यर्थियों के मैसेज आए हैं कि सर हमें कई प्रश्नों पर डाउट है। विशेष रूप से सेकंड पेपर में 4 या 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हमें संदेह है और हम आपत्ति लगाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपत्ति के संबंध में बताइएगा। आपत्ति के संबंध में पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो देखो, बोर्ड ने 12 से लेकर के 14 मार्च जो आपत्ति का समय रखा है, 14 मार्च शाम तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये टाइम जो बोर्ड ने दिया है, इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करवानी है इसी समय में। सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी पर जाएंगे। एसएसओ आईडी से ध्यान रखना, एक एसएसओ आईडी से एक व्यक्ति की ही आपत्ति जो है वो लग सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे एसएसओ आईडी खोलूँ, मैं मेरी तरफ से भी आपत्तियाँ लगा दूँ, किसी दूसरे की भी आपत्ति मेरी एसएसओ आईडी से लगा दूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस पर अपनी बात करेंगे। एसएसओ आईडी पर जैसे ही आप जाओगे तो ये जो विकल्प आप देख रहे हो ये आपके सामने आएंगे। इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि इस हिसाब से हमें शक लग रहा है इस प्रश्न पर। सबसे पहले तो आपका पहला आएगा ऑल ऑप्शन इज रॉन्ग, यानी जो भी प्रश्न दिया गया है, पेपर में जो प्रश्न आया है उसके नीचे जो विकल्प दिए गए हैं वो चारों ही विकल्प सही नहीं लग रहे हैं हमें। यानी प्रश्न तो ठीक है लेकिन उसके जो विकल्प हैं प्रश्न के अनुसार वो विकल्प उसका सही आंसर नहीं बन रहे हैं। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि चारों विकल्प सही नहीं हैं तो आप इस पर टिक करके आगे वो पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आर राइट, यानी ऐसा कोई प्रश्न है, प्रश्न की लैंग्वेज तो सही है लेकिन मल्टीपल ऑप्शन इज राइट, यानी कि उसमें ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी उसमें सही है, ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी। कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें सी भी आ रहा है, इसमें बी भी आ रहा है। तो इस प्रकार का अगर कोई मैटर आपको किसी प्रश्न में लगता है तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर जाना है। डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों वर्जन में अपना पेपर आता है। विशेष रूप से अपने इंग्लिश को भी पढ़ते हैं और जो नई जनरेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनकी इंग्लिश मीडियम रही है तो वो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ करके करते हैं। दोनों में अगर आपको फ़र्क लग रहा है तो भी आप इसमें आपत्ति दायर कर सकते हैं कि हाँ, इस प्रश्न का भावार्थ जो है वो हिंदी में कुछ अलग आ रहा है और इंग्लिश वाले जो पैटर्न को अपने पढ़ते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन को, तब उसका आंसर कुछ और ही निकल करके आता है। ऐसा कुछ है तो आप इस ऑप्शन में जा करके आपत्ति आगे खोल सकते हैं। ठीक है। वैसे किसी प्रश्न पर आपत्ति लग जाती है तो उसके बाद में जो इंग्लिश वर्जन होता है उसको ही देखा जाता है, इस बात को आप भी जानते हो। आउट ऑफ सिलेबस है तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, इस ऑप्शन पे आप मत जाना। कई बार इर्द गिर्द का जो दायरा होता है, जो भी सिलेबस है उसके आसपास का जो दायरा उसके टच में होता है उसको सिलेबस में मान लिया जाता है। तो इसका कोई महत्व निकलेगा नहीं। आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से आप लगाओगे तो कोई सार नहीं निकलेगा, वो आपकी जो आपत्ति है वो रद्द हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन इज रॉन्ग, हाँ ये भी हो सकता है। कई बार क्वेश्चन जो है वो नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार सही नहीं बैठता है, क्वेश्चन की भाषा शैली थोड़ी सी चेंज होती है और उसका भावार्थ जो है उस ऑप्शन के हिसाब से मैच नहीं खाता है, तो ये विकल्प भी आ सकता है। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, मतलब प्रश्न जो दिया गया है वो सही से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पूछा गया है, किस हिसाब से पूछा गया है। जैसे कोई इंडिया लेवल का प्रश्न, मैं जीके की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो कई बार सीधा सपाट पूछ लेते हैं, उसमें देते नहीं कि निम्नलिखित में से बड़ा कौन सा है, तो उसमें ये नहीं भावार्थ निकलता कि भारत का पूछा है या राजस्थान का पूछा है, इस हिसाब की बात कहीं हो रही हो। एक एग्जाम्पल बताया मैंने। तो क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, इसमें भी जा करके आप लगा सकते हैं। अदर ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए भी विकल्प आएगा। इनमें से पहले इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के चूज करके आप इनमें से चुनाव करके फिर अपने फाइल पर जाएंगे तो वहाँ पर अपने यूज़ फाइल का ऑप्शन आता है। मैं कंप्यूटर में इससे ये चीज़ें दिखाने वाला था लेकिन अभी समय का अभाव है। यूज़ फाइल पे जाएंगे तो यूज़ फाइल पे जा करके आपको उन प्रश्नों की पीडीएफ बनानी है और जो भी आपका पेपर का सीरीज़ रहा है वो ज़रूर उसमें लगाना है। पेपर का सीरीज़ लगा करके पीडीएफ बना करके, ध्यान रहे कि 50 KB के आसपास जो पीडीएफ बनती है वो यहाँ पर सबमिट हो जाती है। अब जिन पुस्तकों का आप सहारा ले रहे हो कि इस पुस्तक में ये चीज़ दी हुई है तो उस पुस्तक की फ़ोटो भी आपको पीडीएफ बना करके साथ सेंड करनी है। अब किन प्रश्न बुकों से अपने लगा सकते हैं, तो मेरे पास अकाउंटेंट वाली बुकें तो एक बार फिलहाल है नहीं, मैं कुछ दिखाता तो अपने जैसे ये एनसीईआरटी की बुकें आती हैं या अजमेर बोर्ड की बुकें हैं। ये जो बुक है तो मैंने तो पीछे हिस्ट्री में जो लगाए थे वो इनके हिसाब से लगाए थे। ठीक है। तो इन पुस्तकों के हिसाब से भी अपने लगा सकते हैं या अन्य जो प्रमाणित बुकें आपकी नज़र में कोई हों। एक मैं बुकों के संबंध में एक सेशन आपको और करवाऊंगा जिसमें अपने ये देखेंगे कि कौन सी पुस्तकें ऐसी हैं जिनके हिसाब से अपने आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि प्रमाणित बुकें ये होनी चाहिए और प्रमाणित बुकों के आधार पर ही जो आपत्ति लगती है वो मान्य होती है। ठीक है। कौन से वो प्रश्न हैं, तो मेरे ख्याल में सेकंड पेपर में 4 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जो डाउटफुल हैं। कौन से प्रश्न हैं उन पर भी अपने एक सेशन में चर्चा कर लेंगे। फिर भी किसी प्रकार की जानकारी आप और चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, कमेंट देख करके, और मैं मेरे नंबर आपको दूंगा तो वहाँ पर आप सीधा मैसेज करके भी कोई जानकारी पूछ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।